हिजाब क्यों नहीं पहनती? तेरा उम्र नहीं हुई? तेरी तू अभी ऐसे क्यों घूमती है जैसे कि लगता है कि वेश्या की तरह? तेरी माँ शेख हसीना इंडिया चले गए, तुझको क्यों नहीं लेके गए? तेरे बाप मोदी तुझे बुलाया नहीं? कैंची जो था मेरे घर पे मेरे कमरे में टेबल के ऊपर रखा हुआ, वो दवाई काटने के लिए मैं यूज करती हूँ, वहां पे रहते हैं। तो वो कैंची उठा के मेरा बाल काटा। तभी उन्होंने आके बोला कि हाँ, हिजाब करना तो तेरे लिए जरूरी है, तो अभी चलो ऐसा हालत करते हैं कि अब हिजाब पहनना तेरे लिए जरूरी पड़ जाएगा। तो मैं उसी टाइम बहुत ठंडे दिमाग से सोचा कि भाई, मैं इनके हाथ में हूँ। अभी अभी इनके साथ लड़ाई करने का कोई फायदा नहीं। तो जो भी बोला मैंने उसी का उनके साथ बहुत अच्छी तरह से पेश आया। मैं बैठ के टीवी देख रही थी मेरे बेडरूम पे। वैसे अचानक वहाँ पे दो बंदे आए। दो लड़का, उम्र 18 से 25 के अंदर होगा, जीन्स और टी शर्ट पहन के आके बोला कि मैडम, आपके साथ बात कर सकते हैं? तो मैंने बोला कि हाँ बिल्कुल, बताइए। क्योंकि मैं घबरा गई। मेरी बेटी जो है वो मेरे साथ रहती है, उनकी उम्र 16 है। मेरे घर पे जो मेड लड़की रहती है उनकी उम्र 25 है। मुझे पता भी नहीं कि क्या हुआ, ये लोग अंदर कैसे आए और मेरे बेडरूम तक कैसे आए। सो मैंने बोला, हाँ बाबा बोलिए। बाबा इज लाइक टेलिंग योर डॉटर सन कि बेटा क्या है, क्या बोलो। देन दे जस्ट चेंज द टोन एंड टोन चेंज करके वो बोलने लगा, तू तू हिजाब क्यों नहीं पहनती? तेरा उम्र नहीं हुई? तू अभी ऐसे क्यों घूमती है जैसे कि लगता है कि वेश्या की तरह? और तेरी माँ शेख हसीना इंडिया चले गए, तुझको क्यों नहीं लेके गए? तेरे बाप मोदी तुझे बुलाया नहीं? तो मैं उसी टाइम बहुत ठंडे दिमाग से सोचा कि भाई, मैं इनके हाथ में हूँ। अभी अभी इनके साथ लड़ाई करने का कोई फायदा नहीं। तो जो भी बोला मैंने उसी का उनके साथ बहुत अच्छी तरह से पेश आया। मैंने बोला कि बाबा, शेख हसीना जाने से पहले मुझे फोन भी नहीं दिया मेरी माँ ने, और मेरी बाबा मोदी मुझे बुलाया भी नहीं, तो मैं कैसे जा सकती हूँ? मैं तो यहाँ पे हूँ, यहाँ से यहाँ पे रखोगे, यहाँ पे रहूंगी। तो तभी उन्होंने आके बोला कि हाँ, हिजाब करना तो तेरे लिए जरूरी है, तो अभी चलो ऐसा हालत करते हैं कि अब हिजाब पहनना तेरे लिए जरूरी पड़ जाएगा। तो अब मेरा बाल यहाँ से पीछे से इधर से उधर से, वो कैंची जो था मेरे घर पे मेरे कमरे में टेबल के ऊपर रखा हुआ, वो दवाई काटने के लिए मैं यूज करती हूँ, वहां पे रहते हैं। तो वो कैंची उठा के मेरा बाल काटा। तो मैंने बोला बहुत अच्छा किया है, क्योंकि अभी मैं हिजाब पहनूंगी, ये तो अभी तो कंपलसरी हो गया। फिर उसने बोला, तो तू देश छोड़ के नहीं जाएगी, यहीं पे रहेगी इस देश में? अभी तो इस देश हमारी आ, इसमें है। तो मैंने बोला कि नहीं, कहाँ जाऊंगी, मैं बांग्लादेश में रहूंगी। तो बोले कि वहां से पेंसिल उठा के, जो मैं बेटी को पढ़ाती हूँ तो अंडरलाइन कर देती हूँ, तो वो पेंसिल उठा के उसी से मेरे पैर में दबाना शुरू किया और बोला कि हाँ, अभी थोड़ा पैर को रेस्ट दे, तू तो बाहर नहीं जाएगी, तो यहाँ पे रह के अभी रेस्ट दे, इधर उधर मत घूम। मैंने बोला बहुत अच्छे। लेकिन उन्होंने फिर आधे घंटे के करीब थे, उन्होंने मेरे साथ बातें की अबाउट वार क्राइम्स ट्राइब्यूनल, कि इस ट्राइब्यूनल में जो भी हुआ वो बिल्कुल सब गलत था, ये सब फेक केसेस है, फेक विटनेसेस है, सब कुछ मैंने सब एग्री करके बोला हाँ। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। तो उन्होंने बोला कि आप इसके लिए शर्मिंदा हो जो क्या है प्रोसिक्यूटर बन के? मैंने बोला हाँ। तो फिर लाइव में जाके, फेसबुक लाइव में जाके बोलो, हम तुमको एक पेपर देंगे, वो पढ़ के सुनाओ सबको और बोलो कि हम पूरे नेशन के सामने मैं माफी चाहती हूँ।
तो मैंने बोला अच्छा मैं बोलूँगी, लेकिन एक प्रॉब्लम है बेटा। बेटा प्रॉब्लम है ये कि मैं तुरीन अफरोज कभी पेपर देख के पढ़ती नहीं हूँ, तो अभी ऐसा करके लाइव में जाऊंगी तो सबको पता चलेगा कि मैं किसी प्रेशर में ये बोल रही हूँ। ये तुम सोचो, मैं तुमको कोऑपरेट करना चाहती हूँ, लेकिन ये सोचो ये ठीक रहेगा कि नहीं। ये 5th उनके साथ बात हुई। फिर 6th को उन्होंने बताया कि अच्छा ठीक है, हम आपको बता रहे कि कैसे करना है। दे टूक अवे माई फोन ऑल्सो, आई डोंट नो वाई, आई थॉट दे टूक इट अवे। लेकिन आप फिर 1 घंटे के बाद फोन वापस दे दिया। और फिर नेक्स्ट डे सुबह 10 साढ़े 10 बजे उन्होंने, वो मेरे पहाड़ पे थे बाहर गेट के सामने, और उधर से बेडरूम की तरफ भी वो नाकाबंदी चालू रखी। फिर उन्होंने नेक्स्ट डे आके बोला कि लाइव में जाने की जरूरत नहीं है, वी हैव डिसाइडेड कि आप हम लोग वीडियो करेंगे आपको। तो मैंने बोला ये तो बहुत अच्छी बात है वीडियो करना बेटा, क्योंकि किसी चीज अगर छूट जाए, किसी अगर पसंद नहीं आए कोई चीज, तो फिर आप उनको वो उनको चेंज कर सकते हो, मैं फिर से कर सकती हूँ, बहुत अच्छी बात है। तो कब करोगे वीडियो? तब उन्होंने बताया कि अभी। तो मैंने बोला अभी तुम करोगे तो फिर मेरे बाल क्यों काटा? फिर बाल काटने से क्या फायदा हुई ना, सबको तो फिर पता चल ही जाएगा। क्योंकि तुम अगर वीडियो की बाद ही बाल काट लेते तो कितना अच्छा होता। फिर उन्होंने बताया कि तू हिजाब पहन के कर। तो मैंने बोला ये भी कोई भी विश्वास नहीं करेंगे कि ये तुरीन अफरोज बोल रही है, क्योंकि एक दिन पहले मेरा बर्थडे था, मतलब 4 तारीख को। मैं अपने खोले बालों में पिक्चर लिया, वेस्टर्न ड्रेस पहन के पिक्चर लिया। ये सारी पिक्चर फेसबुक पे है। अभी 24 घंटा भी नहीं हुई शेख हसीना गए कि मैं हिजाब लेके बोल रही हूँ, मैंने भूल क्या है, पीपल विल नॉट बिलीव इट। तो बोला ठीक है। कौन लोग थे? ये बहुत मुश्किल है बताना कि ये लोग कोई पॉलिटिकल पार्टी से है कि नहीं, क्योंकि उम्र पे जो देखता है नॉर्मल जीन्स टी शर्ट पहना हुआ लोग, और जो बाहर जो थे उनको चेहरा में नहीं देखा, लेकिन मेरी मैनेजर ने देखा। लेकिन उन्होंने बताया कि आपा की मैडम ये वैसे ही लोग हैं, मतलब डिफिकल्ट टू से कि कहाँ की है। फिर उन्होंने 7 तारीख को सुबह आके बोला कि वीडियो करेंगे। इसके बीच उन्होंने मुझे बोला कि ये बोलना है, स्क्रिप्ट ऐसा ऐसा है। मैंने बोला ठीक है मैं बात कर लूंगी, लेकिन मैं इसके अंदर कांटेक्ट किसी के साथ नहीं कर पा रही थी। तो मैंने एक बात दिमाग पे आया कि फोन ले रहे, अभी फोन भी आ रहे, मैं अटेंड कर रही हूँ। अगर मैं किसी को भी बताऊं कि मैं इसी हालत में, कोई ना कोई अगर इसको पब्लिक कर देंगे तो वो लोग आके तो मार ही देंगे मुझे, बेटी को, मुझे। तो मैं क्या किया, मैं हिंदी में मेरे फ्रेंड्स को, इंडियन क्लासमेट्स को, वो जहाँ बहुत अच्छे अच्छे पोजीशन में है पूरी दुनिया में, इंडिया में भी और दुनिया बाकी देशों में। कैसे आपके दोस्त इंडियन कैसे हैं? मैंने लेडी श्री राम कॉलेज से इकोनॉमिक्स ऑनर्स की है, और मैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मास्टर्स की हुई हूँ। सो 5 साल मैंने इंडियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप ICCR लेके पढ़ाई की इंडिया में। मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छे जगह पे है। मेरी क्लासमेट 5 साल की गीता गोपीनाथ भी है, वो अभी IMF का एडवाइजर है। सो मेरे जो ग्रुप है वहाँ पे मैंने जस्ट वैसे लिखा, दिस इज द प्रॉब्लम, प्लीज हिंदी में बातें करें मेरे साथ। और फिर मेरे साथ ऐसा जो भी हो रहा है उनको बताया, और फिर मैंने डिलीट कर दिया। तो somehow they were trying to reach to Mr. Walker, and 6 तारीख रात को उन्होंने कांटेक्ट किया है। तो Mr. Walker has said, as I was told, he needs 24 hours, उससे पहले कुछ नहीं। Who is the chief, army chief? So he said like 24 hours we cannot do anything. So वो मुझे बताया गया कि तुरीन तुम बस उनके साथ जो भी बोले रूट मत हो,
जस्ट बातें करते रहो ऐसे। तो 7 तारीख को जब 24 आवर्स की, जैसे कि करीब 7 तारीख रात तक, 7 तारीख सुबह वो लोग 2 बच्चे आए, फिर बोले कि तू अभी वीडियो आ रहे करने के लिए 1:30 बजे। तो आई सेड व्हाट टाइम एक्चुअली, कीप मी 1 आवर टाइम, मुझे साड़ी पहनना है, फिर साड़ी ठीक तरह से कवर करके। तो बोले कहा विल गिव यू 1 आवर। उसके बाद उन्होंने somebody contacted my manager also and they said they are coming, but on that day 7th को रात 10:30 तक हमने वेट किया लेकिन आए नहीं। बट देयर वाज, वहाँ पे बाहर वो बंदे खड़े थे, बाहर जाने का कोई जगह नहीं था। हमने सोचा भी लेकिन वो रिस्क नहीं लेना चाहती थी। मेरे साथ मेरी बच्ची थी और इस बिल्डिंग में 2 हिंदू परिवार रहते हैं, एक तो इंडियन फैमिली है। तो सबको लेकर मैंने सोचा कि भाई अपने घर में रहो, देखते हैं क्या है। 7 तारीख को जब यहाँ पे अनाउंसमेंट होने लगा कि उत्तरा सेक्टर 3 हैज बीन अटैक्ड बाय द रॉबर्स, जो ऐसे रॉबरी हो रहे, तब मैंने जब बाहर आते हुए देखा लोगों को, तब मैंने मेरे बालकनी में जाके बोलने लगा कि भाई तुम लोग हो, मैं यहाँ पे हूँ। नहीं बता सकते कि कौन है, जो बाहर है वो भी कौन है। सो मैं ऐसे बोला कि कम से कम रास्ते में तो कोई बंदा घूम रहे है कि जो हमारी सुरक्षा के लिए घूम रहे है। सो उसके बाद उन्होंने वापस नहीं आए जिस ग्रुप मुझे यहाँ पे टॉर्चर किया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।